हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। सुनील सिंह, ठाकुर विष्णु कुमार। तो जल्दी से पहुंचो सभी बच्चे, भाई क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर। गुड मॉर्निंग कमल। जल्दी से पहुंच जाओ सभी बच्चे, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी, जल्दी से पहुंचते रहेंगे सभी बच्चे मेरे। देखो परसेंटेज की हम 3-4 क्लास कर चुके हैं इससे पहले, है ना। आज 4th क्लास है और कल की क्लास में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, जो जो मैं आपको टाइप करवाता जा रहा हूं बच्चे, उनको। हाँ, कल साइंस का पीडीएफ नहीं डाला डाल दिया मैंने सुनील रात। बच्चा देखना, आप डाल दिया मैंने रात। आप कंटेंट में जाओगे ना, मैंने डाल दिया वहां पे साइंस का पीडीएफ। राहुल, जय हिंद बच्चा, जय हिंद। कमल कह रहे हैं मैथ सिखा दो सर बेसिक से। कमल देखो, परसेंटेज की जो 3 क्लास है ना वो हो चुकी हैं पहले, बच्चा उनको पढ़ो जा करके। बेसिक से ही मैंने करवाया एकदम, बिल्कुल बेसिक बेसिक से करवाता लाया हूँ। अब थोड़ा सा देखो, आज और कल में परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आपने पहले क्लास हो चुकी है ना 3 क्लास, उनको देख लो बच्चा एक बारी, फिर ये क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे समझाता चलूंगा कि बिल्कुल जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कहीं से कुछ भी चीज समझ ना आए तो तुरंत पूछ लेना मेरे से बच्चे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग बात भी कर सकते हो मेरे से, पता है। हाँ, जो हाथ का बटन दिख रहा होगा ना आपको, वहां से आप हाथ को दबा करके फिर आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हो। कोई डाउट आती है तभी, वैसे परेशान नहीं करेंगे बीच में। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक बक्से में 240 सेब है, उनमें से 16 सही 2/3% सड़े हैं, तो कितने सेब अच्छे हैं। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 240 सेब रखे हुए हैं हमने, ठीक है। एक बक्सा है जिसके अंदर 240 सेब है, जिनमें से 16 सही 2/3% सड़े हुए सेब है, मतलब कि ये सेब खराब हो गए। अब इससे पहले एक और दूसरा क्वेश्चन देख लो। मैं आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं कि एक बक्से में, सेम क्वेश्चन रहेगा कि एक बक्से में 300 सेब है, कितने, 300 सेब है, जिनमें से जिनमें से 25% खराब हो गए, कितने, 25% खराब हो गए। देखना समझना, खराब हो गए तो सही सेब कितने हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ मैंने थोड़ी सी रकम को चेंज किया, जो वैल्यू दे रखी थी उसको बदल के आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चा। देखो, एक बक्से में 300 सेब थे, 25% खराब हो गए, तो मैं मानूंगा जी बक्से के अंदर 100% सेब रहे होंगे, है कि नहीं है। बक्से के अंदर 100% सेब रहे होंगे, जिनमें से 25% सेब खराब हो गए। कितने, 25% सेब खराब हो गए बच्चा, 25% खराब हो गए। देखो, 100 में से जब 25% खराब हो गए तो सही सेब कितने बचे, 75%। सही सेब कितने बचे बच्चा, 75% बचे हैं। देखते हैं कौन बात करना चाहता है। सौरभ राजपूत बात करना चाहता है, बताओ भाई सौरभ क्या बात है। बोलिए, बात बोलिए। सौरभ बोलो भाई। जी सर, जी सर। हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर, थोड़ा सर हो गया सर। हो गया, जी चलो सर। ठीक है। देखो, 100% से 25% खराब हो गए और सही कितने हैं, 75%। आपसे पूछ रहा है सही अच्छे सेब कितने हैं। तो एक तो बच्चा मैं इसका डायरेक्ट निकाल सकता हूं, 300 का 75%, 300 का 75% निकालूंगा तो सही सेब आ जाएंगे निकल करके। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 गुना 3 करूंगा
तो 3×5 का 5 का हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22, 225 सेब। 225 सेब क्या होंगे? अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो जल्दी से उतार लो इस क्वेश्चन को फटाफट से। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते जो वाला हमने पहले लिख रखा है। एक और क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग करके दिखाओगे उस क्वेश्चन को मुझे। जल्दी से उतारो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे, समझो कि कहां से समझ में नहीं आया है, मैं बताता हूं फिर उस क्वेश्चन को। बताओ बच्चा, जल्दी से समझ में आ गया सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जल्दी से यस लिखेंगे समझ में आया हो तो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक और लिखता हूं आप लोगों के लिए। देखो, इसको तो रहने देते हैं, दूसरा पेज लेंगे। देखिए, करेंगे सभी बच्चे आंसर। एक बक्से में 400 सेब है। पेपर में आता है बच्चा ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बक्से में 400 सेब है, यदि 40% खराब हो गए, 40% खराब हो गए, तो सही सेब कितने हैं? हो गए तो सही सेब कितने हैं? जल्दी से देखो और करके दिखाओ फिर मुझे फटाफट से। करिए भाई जल्दी से सभी बच्चे आंसर। एक बक्से में 400 सेब है, 40% खराब हो गए, तो सही सेब कितने हैं? करे बच्चा? देखो भाई, 100% सेब होंगे बक्से के अंदर, तो जिनमें से 40% खराब हो गए। भाई 100 में से 40 खराब हो गए, तो सही कितने बचे? सही बचे 60%। सही कितने बचे बच्चा? 60%। अब 400 का 60% निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा बिल्कुल। देखो सुनील का आंसर आया है, सब बच्चों करो जल्दी से, सब बच्चे करेंगे बिल्कुल भाई। ये कोई यूट्यूब की क्लास नहीं है, सब बच्चे करेंगे और मुझे करके दिखाएंगे जल्दी से। 400 का 60% निकालूंगा, तो भाई देखो, सही सेब ही तो पूछ रहा है हमसे कि सही सेब कितने हैं। तो 400 का 60% निकाल दूंगा डायरेक्ट ही, आंसर आ जाएगा सही सेब कितने होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24, 240 आंसर। बताओ 240 आंसर बिल्कुल। विष्णु कुमार का भी आया है, वेरी गुड बच्चा, चलो वेरी गुड। जल्दी से करो सभी बच्चे फटाफट से, उतारो जल्दी से। फिर पिछले क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था बच्चा, एक बक्से में 240 सेब है, उनमें से 16 सही 2/3% सड़े हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया उसने, भाषा को बदल दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पहले हमें अब सड़े हुए सेब निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सड़े हुए सेब निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा 100 में से 16 से 2/3% को हटाऊंगा ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा करना। वेरी गुड कमल, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, देखो 240 सेब थे। अब जब मैंने परसेंटेज की क्लास आपको शुरू करवाई थी, जब परसेंटेज की क्लास शुरू करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 16 से 2/3% को क्या से लिख सकते हैं। और देख लो कैसे लिखा जाएगा। तो बच्चा इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, 16×48 2, 50/3, 50/3 हो जाएगा, और गुना के 100, 50 दूनी 100। तो यहां से आएगी भिन्न निकल के 1/6, मतलब कि 1/6 जो सेब है वो खराब हो गए बच्चा। 1/6 सेब खराब हो गए। बोलो आया समझ में? तो देखो 6 चौके 24, यानी कि 40 सेब तो हो गए खराब। ये तो खराब सेब निकल के आए हैं बच्चा।
भाई यही तो कह रहा था, 240 सेब है जिनमें से 16 सही 2/3% खराब हो गए, है ना। तो 40 तो हो गए खराब। तो सेब कितना लेकर के आया था मैं? 240 लेकर के आया था। तो 40 खराब हो गए, तो सही सेब कितने बचे बच्चा? सही सेब बचे 200। बिल्कुल राहुल, वेरी गुड। आया सबको समझ में? अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं ऐसा इस तरीके से, ठीक है। आप लोग मुझे करके दिखाओ जल्दी से सभी भाई, जल्दी से सभी बच्चे मुझे करके दिखाएंगे। कैसे कैसे करके दिखाओगे? देखो, एक बक्से में, एक बक्से में, भाई 1 मिनट का टाइम देंगे, है ना। मुझे 1 मिनट का बस टाइम दो आप लोग, मैं अभी आया 1 मिनट में। देखो बच्चा, एक बक्से में 560 सेब हैं, 560 सेब है, जिनमें से जिनमें से 14 सहित 2/7% सेब खराब हो गए। सही सेब कितने हैं? सही सेब कितने हैं? करो बच्चा जल्दी से सभी बच्चे आंसर। सही सेब कितने हैं? क्वेश्चन दोबारा लिख दिया कमल मैंने, है ना। कमल दोबारा मैंने क्वेश्चन लिखा एक और। इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा है ना, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा बच्चा, यही तो है। इसलिए तो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है ऐप पर। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा, एक एक बच्चे को समझ में आना पड़ेगा, है ना। देखो राहुल का आंसर आ भी गया है, वेरी गुड। जल्दी से करो सभी बच्चे, फटाफट से कोशिश करके देखो। बताओ जल्दी से भैया। 560 सेब है जिनमें से 14 सही 2/7% खराब हो गए। बच्चा देखना फिर से, 14 सही 2/7% की भिन्न निकालूंगा सबसे पहले क्या होगी। 14 सत्ते 98, 98 और 2, 98 और 2 100, 100/7। अब देखो परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए गुना 100, 100 से 100 कट गया, कितना आया? 1/7 आया। कितना आया बच्चा? 1/7 आया। इतना समझ में आया सबको? जल्दी से बताओ। इसलिए तो कह रहा हूं, जो मैंने पहली क्लास समझाई थी ना बच्चा, उसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक मैंने समझाया था। जो आधार है ना मैथ इसका परसेंटेज का, वो मैं फर्स्ट क्लास में समझा चुका था। देखो आंसर भी आ गया है राहुल का, तो वेरी गुड बच्चा राहुल। देखो, और भी सभी बच्चे समझो, मुझे सभी बच्चों का आंसर चाहिए। अब 560 में से 1/7 खराब हो गए, तो बच्चा देखो 7×8 = 56, आंसर कितना होगा? 80 सेब खराब। 80 सेब खराब हो गए। तो बच्चा बताइए कि सही सेब कितने थे? मैं 560 सेब लेकर आया था, 80 खराब हो गए, तो बचे कितने? 480 सेब सही बचेंगे। ठीक है, 480 सेब सही बचेंगे यहां से। आ गया सबको समझ में? एक और सवाल बोलूं क्या? जल्दी से बताओ। एक और सवाल बोलूं क्या मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए। लिखेंगे एक और सवाल सभी बच्चे साथ साथ। एक और सवाल बोला जाए क्या? बच्चा पेपर में आएगा इस तरीके का सवाल, ध्यान रखना। लिखो, सवाल लिखेंगे सभी बच्चे साथ साथ। लिखो बच्चा, लिखो बहुत अच्छे। देखिए एक और सवाल मैं बोलता हूँ, आप लोग लिख लेना साथ साथ, ठीक है।
बच्चा नोट्स बनाते रहना, मेरे सभी बच्चे नोट्स बनाते रहना, ठीक है। एक थैले में 720 अमरूद है, जिनमें से 12.5% अमरूद खराब हो गए। अब सबका आंसर आ जाना चाहिए सब जल्दी से। तो सही अमरूद कितने हैं? तो सही अमरूद कितने हैं? जल्दी से सभी बच्चे करो फटाफट से, एक एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे अब। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जल्दी से करो सभी बच्चे फटाफट से। देखो भाई, हमारे और आपके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, हम आपको देख नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक और क्वेश्चन बोलूं तो आप लोग तुरंत बता दिया करो कि हाँ जी बोलो, नेक्स्ट चलो। उस हिसाब से बिल्कुल एक एक चीजें फिर क्लियर हो जाती हैं, है ना। आप लोग ही बताओगे मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करो बच्चा जल्दी से, आंसर कितना होगा? 720 अमरूद हैं, 12.5% खराब हो गए। तो आप लोग एक काम करना, बस जो पिछली क्लासेस हैं उन्हें पढ़ लेना एक बारी जा करके सभी बच्चे। आज जैसे क्लास खत्म हो जाए ना, तो पिछली 2-3 क्लास हो गई हैं बच्चा, उनको पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज पूरा समझ में आ जाएगा पहली जो 2 क्लास हुई हैं, ठीक है। देखो, 720 अमरूद है, गुना में कितने खराब हो गए? 12.5%। 12.5% को लिख सकता हूँ, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2। कितना? 25/2। परसेंटेज हटाने के लिए गुना 100, 25 चौका 100, कितना आएगा बच्चा? 1/8। मतलब कि 1/8 अमरूद खराब हो गए। अब यहां से आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो सवाल को। कैसे? देखो, मैं 8 अमरूद लाया था, कितने? 8 अमरूद लाया था, एक अमरूद खराब हो गया, तो सही अमरूद कितने बचे? सही अमरूद कितने बचे? 7 अमरूद बचे। तो मैं इसकी 7/8 से गुना कर दूंगा, तो डायरेक्ट भी मुझे आंसर मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। लेकिन हमने जो तरीका सीखा है उसी से करके देखो। देखो, 8 नाम 72, यानी कि 90 अमरूद खराब हो गए, तो सही अमरूद कितने बचेंगे? 720 में से 90 को घटा दो, है ना। 720 में से 90 को घटा देंगे तो कितना आएगा आंसर? 630 आएगा। कितना आएगा बच्चा आंसर? 630 आएगा सबका आंसर, बिल्कुल। अब इसी को मैं अगर ऐसे देखता कि मैं 8 अमरूद लाया, एक खराब हो गया, ठीक है, तो सही अमरूद कितने बचे? सही अमरूद बच्चे 7/8। तो देखो, 8 नाम 72 और 9 सत्ते 63। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहली क्लास आपको समझनी होगी जा करके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट टाइप आती है, करेंगे सभी बच्चे। अब सबको समझ में आ गया होगा ना ये टाइप? जल्दी से बताओ। विष्णु कमल कहाँ गए? विष्णु कमल 630, सुनील सिंह, सौरभ राजपूत, आ रहा है सबको समझ में? राहुल का आ गया आंसर, राकेश का आ गया, कमल का आ गया है, वेरी गुड। सबको समझ में आ गई ना पिछली वाली टाइप? भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चा, एक एक टाइप चलती जाएगी इस तरीके से, धीरे धीरे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करेंगे सही बच्चे, आंसर क्या होगा? देखो पहले समझो। नीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। क्या बोला है बच्चा? 25% अधिक है। यहां पर 25% अधिक बोलता है या 25% कम बोलता है? क्या बोलेगा? 25% अधिक, एक व्यक्ति की आय दूसरे से 25% अधिक है, या एक व्यक्ति की आय दूसरे से 25% कम है।
बस आपको इस बात पे फोकस करना है कि वो अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है। किस बात पर फोकस करेंगे? अधिक और कम पर फोकस किया जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि एक गृहिणी चीनी की खपत में 25% वृद्धि कर देती है तो चीनी के दाम में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चीनी का दाम पर कोई प्रभाव ना पड़े बच्चा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? 25% अधिक देखा। तो बच्चा सवाल करने का तरीका ये है, अधिक या कम। सभी लिख लेंगे, अधिक या कम। फिर मैं 2-3 सवाल बोलूंगा अभी आप लोगों को करने के लिए। अधिक या कम बटे में 100 प्लस करेंगे और अधिक बोला जाएगा तो, यदि अधिक बोला जाएगा तो 100 में प्लस किया जाएगा। देखो अधिक बोला है तो 100 में प्लस करूंगा और कम बोलेगा तो 100 में से माइनस करूंगा और गुना 100% के लिए, और गुना 100% के लिए बच्चा, गुना 100% के लिए। देखो अब सवाल को समझो। अब सवाल एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 25% की वृद्धि हो गई, अधिक हो गया। 100 में अधिक है तो प्लस हो जाएगा, 100 जमा 25 125 हो जाएगा और गुना के 100। देखो हो गया एक लाइन में सवाल। अब जल्दी से बताओ, होया कि नहीं? एक लाइन में आया ना? बस आपको ये ट्रिक याद करनी है बच्चा। ये हमने ट्रिक बना रखी है फौजियों के लिए स्पेशल। 25 पंजे 125 और 5 से काटा 5 दूनी 10, आंसर होगा 20%। आंसर क्या आएगा बच्चा लोग? 20% आएगा सभी का राइट आंसर। ठीक है बच्चा, बताइए, समझिए। ठाकुर कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बच्चा देखो, इसलिए मैंने ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे आर्मी के बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए इतनी सारी ट्रिक आजाद की हैं कि बच्चे को कैसे समझ में आए, है ना, बच्चे को कैसे कहाँ से समझ में आए, इस तरीके से मैं बच्चे को सवाल लेकर आता हूँ। तो जल्दी से उतारो इस सवाल को सभी बच्चे, इस ट्रिक को देख लेंगे सभी। फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ नीचे, यहाँ पर देखो, दाएं से सभी बच्चे मुझे करके दिखा देंगे एक साथ। समझ में आया है तो जल्दी से यस लिख दो एक बारी सभी बच्चे। समझ में आ गया है तो जल्दी से यस लिख दो सभी बच्चे। ठीक है, यस लिख दो मेरे भाई, जल्दी से लिखो, जल्दी से फटाफट से। सबको समझ में आ गई ये टाइप? मैं एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग करके दिखाएंगे मुझे जल्दी जल्दी। देखो, रोहित की आय, रोहित की आय मोहित से 20% कम है, 20% कम है। करो बच्चा जल्दी से, आंसर क्या होगा? बाकी सेम रहेगा सवाल, बस मैंने आपको एक चीज सिखाई है, अधिक या कम। अब मैंने कम बोल दिया है तो जल्दी से बता दो सभी बच्चे कैसे करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। तो जल्दी से बताओ सभी बच्चे कैसे करेंगे इसका आंसर। जल्दी से करो सभी भाई, क्या आएगा? 20% कम बोला है तो कैसे करेंगे? जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। राहुल का आंसर आया है, देखते सही होगा कि गलत। अब बच्चा देखो, 20% कम बोला है तो जितना कम बोला है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, है कि नहीं है? जितना कम बोला है उसको तो एज इट इज लिख देंगे। अब कम बोला है तो 100 में से 20 घटाऊंगा कि जोड़ूंगा? भैया 100 में से घटाऊंगा। क्या करूंगा? 100 में से घटाऊंगा। कम बोला है तो 100 में से घटाऊंगा, कितना मिलेगा? 80 मिलेगा। और प्रतिशत के लिए क्या करूंगा जी? गुना 100 करूंगा। देखो 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 25 बार तो आंसर आएगा 25%। आंसर क्या होगा बच्चा? 25% होगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर आया है, बिल्कुल वेरी गुड। 25% सबका आंसर आया है, और भी सबका आ जाना चाहिए मेरे बच्चों 25%।
ठीक है, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट टाइप पर चला जाए। एक और क्वेश्चन लिखो, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे। एक गृहिणी, एक गृहिणी चीनी की खपत में, चीनी की खपत में 10% की वृद्धि करती है, 10% की वृद्धि करती है। वृद्धि का मतलब अधिक होता है। तो बताओ कितने का अंतर आएगा, कितने की कमी करें चीनी के दाम में कि खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। बताओ जल्दी से सभी बच्चे। और 10% की वृद्धि हो गई है, 10% की वृद्धि हो गई है, तो 10/110 गुना के 100, गुना के 100, जीरो से जीरो कट जाएगा। आंसर आएगा बच्चा 11 नाम 99, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है बच्चा, 9 सही 1/11% सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है। करो सभी बच्चे, करिए जल्दी से, आंसर क्या होगा। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा सवाल को, ठीक है। देखो कैसे कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से, किससे बच्चा, बी के वेतन से। भैया जिसके साथ से लिखा होगा ना, जिसके साथ से लिखा होगा, जैसे बी के वेतन से, है ना। क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से, ठीक है। तो बी के वेतन से है, तो बी को मानूंगा 100, जिसके साथ से लिखा होगा उसको मानूंगा 100, ठीक है। और जितना, सर मुझे संख्याओं को काटा नहीं आता अच्छे से, कमल कह रहे हैं काटना नहीं आता है अच्छे से। तो कमल बच्चा अगर आप पे काटना नहीं आता है ना, मैं आज एक आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, करके दिखाना मुझको आप लोग। आप क्या करोगे, 2 से 10 तक के टेबल होती है ना पहाड़े, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, है ना। पहाड़े आप लोग याद करोगे, जिससे काटा नहीं जाता है ना, वो सभी बच्चे पहाड़े याद करेंगे। आपको बस देखो, आपको बस काटना सीखना है, बाकी तरीके मैं सिखा दूंगा। आपको कहीं भी अटकोगे नहीं सवाल में, अगर आप पे काटना आ गया तो, ठीक है। तो 2 से 10 तक के पहाड़े याद कर लो, आप लोग बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। फिर कह रहा है बी के वेतन से 50% अधिक है। तो बच्चा जिसके वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन से तो मैंने 100 मान लिया, जिसके साथ से लिखा होगा उसको 100 मान लूंगा। कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 150 हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा ए 150% कमाता है, बी 100% कमाता है। ए 150% कमाता है, तो बी 100% कमाता है। आगे सवाल पढ़ो, यदि ए का वेतन 45,000 रुपया है, ए का वेतन कितना दे दिया, 45,000 रुपया दे दिया। 45,000 रुपया दे रखा है, किसका वेतन, ए का वेतन। ए का परसेंटेज कितना है बच्चा, ए का परसेंटेज है 150। जिसका वेतन दिया होगा उसका परसेंटेज नीचे लिखेंगे, जिसका वेतन दिया होगा उसका परसेंटेज नीचे लिखेंगे, और जिसका पूछा होगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो बी का वेतन पूछा है तो गुना 100 कर देंगे। तो देखो 0 से 0, 15 या 45, 2 जीरो बची हुई है, तो 2 जीरो लिख देंगे। 30,000 गुना 100, आंसर आएगा बच्चा 30,000 रुपया। आंसर क्या होगा, 30,000 रुपया होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, है ना, आप लोग बस वो चीज पढ़ना, वो सवाल पढ़ना जिनको मैथ कम समझ में आता है, जो सवाल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं।
बस इन्हीं क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़ते रहना बच्चा, देखना मैथ कितना अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, देखना कितना अच्छा मैथ हो जाएगा आप लोगों का। तो चलो एक और सवाल बोलूं ऐसा, एक और सवाल बोलूं क्या बच्चा इस तरीके से? देखो करके दिखाओ मुझे सभी बच्चे में, सभी बच्चे करके दिखाएंगे मुझे एक और सवाल ऐसा ही। ए का वेतन, ए का वेतन बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है। यदि बी का वेतन, यदि बी का वेतन 4,000 रुपये है तो ए का वेतन क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे सभी बच्चे, फटाफट से। तो ए का वेतन क्या होगा? ए का वेतन बी से 40% अधिक है। यदि बी का वेतन 4,000 रुपये है तो ए का वेतन क्या होगा? जल्दी से कर दो सभी बच्चे, फटाफट से करेंगे, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, है ना? कितने अच्छे हो आप लोग, बहुत बढ़िया एकदम। सभी को समझ में आ रहा होगा ना? बिल्कुल आएगा बच्चा, ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो समझ में आता रहेगा सारी चीजें। करो बच्चा जल्दी से आंसर, वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे बच्चे, सबका आंसर। देखो एक सवाल मैं समझा चुका हूं, कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। देखो कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 2,857 सुनील का। देखते हैं सही होगा कि गलत। देखो बच्चा, बी से, किससे? बी से, बी को मानूंगा कितना? 100। मैंने कहा ना जिसके साथ से लिखा होगा उसको 100 मानूंगा। कितना अधिक है? 40% अधिक है। ठीक है, 40% अधिक है। यदि बी का वेतन, किसका वेतन? बी का वेतन दे दिया। अब बच्चा बी का वेतन दे दिया है कितना? 4,000। बी का वेतन है कितना? 100% कमाता। अब किसका पूछा है? ए का वेतन। ए का वेतन कितना है? 140। देखो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो देखो किसका गलत आ रहा है? गुना करनी है बस अब। 14 चौका 56, 5600 होगा बच्चा राइट आंसर। ठीक है, 5600 होगा सुनील राइट आंसर। देखो समझो एक बारी, ना समझ में आया हो तो एक और सवाल बोलता हूं, ना समझ में आया हो तो मैं एक और सवाल लिख सकता हूं बच्चा। जल्दी से उतार लो सभी बच्चे। देखो मैं दोबारा से समझाऊं, ए का वेतन बी से 40% अधिक है, ए का वेतन बी से 40% अधिक है। भैया ए का वेतन किससे है? बी से, बी से है तो बी को 100 माना। मैंने कहा ना जिसके साथ से लिखा होगा उसको 100 मानूंगा। ठीक है, अब ए का वेतन 40% अधिक है तो 100 में 40 जोड़ दूंगा, कितना हो गया? 140। अब सवाल पढ़ो, देखो बी का वेतन 4,000 है, किसका वेतन दे दिया? बी का दे दिया, बी का। तो बी कितना कमाता है बच्चा? 100% कमाता है बी। बी 100% कमा रहा है, और कमा कितना था, कमाता कितना है? 4,000। 4,000 बटे 100 गुना के जो पूछा होगा उससे गुना करेंगे ऊपर। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 14 चौका 5600। ठीक है, आया समझ में? देखो एक और सवाल लिखो, चलो एक और सवाल लिखो। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। अब समझ में आएगा। राहुल का वेतन, राहुल का वेतन मोहन से, मोहन से 30%, 30, देखो मैंने लिख दिया 30%
अधिक है, यदि यदि राहुल का वेतन, यदि राहुल का वेतन 5200 रुपया है, तो मोहन का वेतन कितना होगा? तो मोहन का वेतन कितना होगा? देखो, जिसका वेतन दिया होता है ना, उससे दूसरे का वेतन हमेशा पूछता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जिसका वेतन दिया होगा उससे दूसरे का वेतन हमेशा वो पूछेगा। तो जल्दी से करो क्या होगा, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा। करो भाई जल्दी से सभी बच्चे। करो जल्दी से भाई, सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, मोहन से किसके साथ से है? मोहन। ये राहुल है, ये मोहन है। मोहन 100 कमाएगा, भैया जिसके साथ से लिखा होगा उसको 100 मानूंगा। कितना अधिक है? 30% अधिक है। अब इस अधिक को कम भी बोल सकता है, ध्यान देना, इस अधिक को कम भी बोल सकता है बच्चा, ठीक है। अब कह रहा है यदि राहुल का वेतन, किसका वेतन? राहुल का वेतन। बच्चा, अर्थमेटिक को समझने से पहले सवाल को पढ़ना पड़ता है। और आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना बच्चा, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ा करो कि सवाल कह क्या रहा है। जब तक सवाल को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक सवाल समझ में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। देखो कितना है वेतन राहुल का? 5200 रुपया। राहुल का वेतन कितना है बच्चा? 5200 रुपया। और दिया कितना परसेंटेज है? 130%। गुना के 100। जीरो से जीरो, 13 चौका 52, जीरो। आंसर आएगा 4000। आंसर क्या होगा बच्चा? सभी का 4000 हो जाएगा। राइट आंसर सभी बच्चों का। आया सबको समझ में इतना? बताओ जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो करो। देखिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आती है, करेंगे आंसर। क्वेश्चन है 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होती है ना। अब देखो, दो छूट आपको दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चा? दो छूट दे रखी है आपको। कैसे कैसे? कि एक छूट देता है ग्राहक को 15%, दूसरी छूट है 20% की। दो अलग अलग छूट है, उनकी एक छूट आपको बतानी है। मतलब दो अलग अलग छूट दी गई, 15% की अलग, 20% की अलग, दोनों को मिला करके एक छूट बनानी है। तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप लोग देखेंगे समझेंगे, ठीक है। सिंपल सा तरीका क्या है? x जमा वाई घटा x गुना वाई बटे 100। सभी बच्चे उतार लेंगे इसको। ये दो छूट की एक छूट बनाने का तरीका है। दो छूट की एक छूट बनाने का तरीका है बच्चा। जब आपको दो छूट दी जाएंगी तो उनको एक छूट कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाया जाएगा। तो उतारो जल्दी से सभी बच्चे और करके देखो सवाल को। देखो, 15%, 20% है ना। 15% प्लस 20% माइनस 15 गुना 20 बटे 100। देखो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35%। घटा 15 दूनी 30 बटे के 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, है ना। तो 35% में से माइनस करेंगे 3%, तो आंसर कितना आएगा बच्चे?
आंसर आएगा 32%। कितना आएगा बच्चा आंसर? 32% होगा राइट आंसर। अब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो ये तो मैंने पूरा डिटेल में लिख करके आपको सिखाया है। आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, पहले इसको उतारो सभी बच्चे। पहले इस सवाल को सभी बच्चे उतार लेंगे कि किस किस तरीके से किया गया है, फिर तरीके को समझो। फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ डायरेक्ट लिखने का, है ना। डायरेक्ट लिखने का एक तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे। करा जाए बच्चा? देखो कैसे करेंगे। 15 और 20, देखो दोनों नंबर जुड़ रहे हैं। देखो दोनों नंबर जुड़ रहे हैं ना, तो जोड़ दो। 15 और 20 35। माइनस करना है क्या? दोनों की गुना बटे 100। देखो माइनस ही तो करना है, दोनों की गुना बटे 100। 15 दूनी 30। 300 की 2 जीरो हटा दो क्योंकि नीचे 100 है, और माइनस कर दो 3। मुंह जवानी सवाल सॉल्व हो जाएगा बच्चा। मुंह जवानी सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो समझो भाई, एक बार और सुन। कमल कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दो। देखो भाई, दो छूट दे रखी थी कमल अलग अलग। एक 15% की छूट है, एक 20% की छूट है। घटा का निशान है बीच में, फिर गुना x गुना वाई बटे 100 है। 15 गुना 20 बटे 100 है बच्चा। ठीक है, 15 गुना 20 बटे 100 है। तो देखो 15 और 20 35। 15 दूनी 30, एक जीरो 300 हो गया। 300 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे आपकी, और देखो कितना बचेगा 3। 35 में से 3 गया तो 32। मैं और सवाल लिखता हूँ, काय टेंशन ले रहे हो। मैं और सवाल लिखता हूँ, देखो क्या है सवाल। करो भाई। सवाल है 10% और 20% की एक छूट बताओ क्या होगी। बताओ जल्दी से सभी बच्चे। आप लोग ही बताओगे अब मुझे कितनी आएगी एक छूट। 10% और 20% की एक छूट निकालो। आप लोग करके देखना घर से, ठीक है। 20% और 30% की एक छूट बताओ, करके देखना सही बच्चे। 40%, 40% और 50%। तीन सवाल लिख दिए मैंने, लोग करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट से करो भाई जल्दी से सभी बच्चे। क्या होगा आंसर? वेरी गुड। सुनील आ तो रहा है समझ में, ये कहता है मैथ कम समझ में आता है ना। आ तो रहा है समझ में बिल्कुल। देखो सुनील का आंसर आ गया, राहुल का आ गया, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 8:30 बजे स्टार्ट हो जाती है बच्चों ये क्लास, ठीक है। 8:30 बजे से, और 10:30, सॉरी 10 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे का इसका टाइम फिक्स किया गया है कि मैथ को 1.5 घंटे पढ़ा जाएगा। सबका आंसर आ रहा है। तीनों सवालों को उतार लो बच्चा, तीनों सवालों को उतार लो और इनको करके देखना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। एक सवाल मैं बता देता हूं। 10 - 20 घटा 10 गुना 20 बटे 100 बटे 100। दो जीरो से दो जीरो, 20 और 10 30। 30 में से दो एकम दो, कितना बचा बच्चा? 28। आंसर पेपर में आए हुए सवाल है ये सभी, ठीक है। बिल्कुल देखो आंसर आ रहा है सुनील का, 20 और 30 में 44। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। देखो मैं डायरेक्ट करूं, 30 और 20 50, माइनस 3 दूनी 6, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 50 में से 6 गई तो 44। ठीक है, डायरेक्ट करूं, 50 और 40 90। 90 में से 5 चौक 20, 20 बचेंगे, दो जीरो से दो जीरो, 20 गए तो 70। देख लो ये आंसर आएंगे तीनों के, 70 होगा 70। 5 चौक 20 होता है सुनील, 5 चौक 20 होता है बच्चा। देखो 40 और 50 की जब गुना करूंगा तो आंसर आएगा 2000। दो जीरो कट जाएंगी तो 20 बचेगा, ठीक है। 12 नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो बच्चा अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं।
देखिए ये तो हम पढ़ चुके हैं, जल्दी से उड़ा दो सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? जल्दी से उड़ा दो बच्चा, क्या आंसर होगा? क्या कह रहा है? किसी चीज की कीमत 7% बढ़ गई, 60% बढ़ गई है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन भी है आपके सामने, ऑप्शन भी है। जल्दी से आप लोग ही करोगे इस सवाल को, आप लोगों को ही करना पड़ेगा इस सवाल को, क्योंकि मैं पहले ही 2-3 सवाल पढ़ा चुका हूं इस टाइप के। जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा, फटाफट से, मुझे आंसर चाहिए, आंसर चाहिए मुझे सभी बच्चों से। 60% बढ़ गई तो बच्चा 160 गुना के 100, जीरो से जीरो, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, तो आएगा 75/2। देखो 25 तिया 75/2, और 75 को 2 से भाग करूंगा तो आंसर आएगा 37.5। आंसर क्या होगा बच्चा? 37.5 आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब तुम लोग समझ जा रहे हो टाइपों को, बहुत बढ़िया एकदम। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। सभी बच्चे करें जल्दी से कमेंट, सभी बच्चे करें जल्दी से कमेंट, भाई जल्दी से कमेंट करो। समझ में आ गया है? तो फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो नेक्स्ट टाइप देखेंगे। देखिए बच्चा, करिए, नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, करेंगे सभी बच्चे आंसर। एक स्कूल में 60% लड़कियां और लड़कों की संख्या 320 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई, जल्दी से बताओ। देखो मैं समझाता हूं पहले, फिर आप करना। एक स्कूल में 60% लड़कियां हैं, तो बच्चा स्कूल के अंदर 100% छात्र होंगे कि नहीं होंगे? भाई स्कूल के अंदर 100% छात्र होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। 100 में से सवाल कह रहा है कि 60% लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं? 60% है। तो लड़के कितने होंगे भाई? जब 60% लड़कियां हो गई तो लड़के कितने होंगे बताओ? 100 में से 60% लड़कियां हो गई हैं, तो लड़के कितने होंगे? बताते काहे नहीं हो? 100 में से 60% लड़कियां हैं, तो लड़के होंगे 40%। तुमने तो आंसर ही बता दिया है डायरेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। लड़कों की संख्या 320 है, लड़कों की संख्या 320 है। तो बच्चा लड़कों का परसेंटेज कितना है? अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, जिसका परसेंटेज दिया होगा उसके परसेंटेज को लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब लड़कों की संख्या 320 है और लड़कों का परसेंटेज कितना है? लड़कों का परसेंटेज 40 है। आपसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने माने हमने? 100 माने। ध्यान दो सभी बच्चे, कुल विद्यार्थी कितने माने? 100 माने हैं। तो 100 की गुना कहां पर करेंगे? ऊपर करेंगे। यही तो सीखा हमने। बिल्कुल उन्हीं चीजों को रिलेट करते हुए चलूंगा मैं जो हम सीखते आए हैं। देखो कैसे, लड़कों की संख्या 320, लड़कों का परसेंटेज 40 गुना 100, कुल विद्यार्थी जो पूछा होगा उसकी गुना कहाँ करेंगे बच्चे? ऊपर करेंगे। ठीक है, 0 से 0 काटा, 4 अट्ठे 32 काटा, आंसर आएगा 800। आंसर क्या आएगा बच्चा? 800 आएगा सभी बच्चों का राइट आंसर। आया सबको समझ में? तो बताओ भाई, सबको समझ में आया हो तो जल्दी से बताओ, फटाफट से। आ गया सभी को समझ में? देखो ऑप्शन में दे रखा है क्या 800? ये रहा। बस ऑप्शन तो हमने ऐसे ही देखने के लिए दिए हैं। बिल्कुल, आगे सबको समझ में? एक और सवाल बोला जाए या नेक्स्ट टाइप पर चला जाए? जल्दी से बताओ, एक और सवाल बोले या नेक्स्ट टाइप पर चला जाए? एक और, चलो देखो भाई देखो, बोलेंगे भाई बोलेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बोलेंगे। देखो
एक स्कूल में 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या 327 है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? करो भाई। देखो, मैं सवाल लाता हूं एक एक बना करके कि बच्चे को बस एक एक सवाल समझाते चलो, फिर उसके साथ में कोई डाउट आए तो फिर दूसरा सवाल बोल दो, है ना। यही तरीका होता है बच्चे पढ़ाने का, है ना। वरना तो फिर चैप्टर ही खत्म नहीं होगा। इसलिए बस एक सवाल समझाओ, बच्चे को समझ में ना आ रहा है तो दूसरा सवाल बोल दो, ना समझ में आए तो तीसरा सवाल बोल दो, इस तरीके से। देखो बच्चा, करो जल्दी से आंसर। 70% लड़के हैं, कितने? 70%। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे धाए से। 100% कुल विद्यार्थी होंगे तो 70% कौन है बच्चा? अब लड़कों का परसेंटेज दिया है 70%, तो लड़कियां कितनी होंगी? जब लड़के 70% है तो लड़कियां कितनी होंगी बच्चा? लड़कियां होंगी बच्चा कितनी? 30%। लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 327। लड़कियों की संख्या कितनी है? 327। लड़कियों का परसेंटेज कितना है? 30। क्या पूछा है? कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी। बच्चा बटे में वो चीज लिखेंगे जो चीज हमें दी होगी, ठीक है। लड़कियों की संख्या दे रखी है तो लड़कियों का परसेंटेज लिखा, ठीक है। 327 बटे लड़कियों का परसेंटेज गुना में 100% विद्यार्थी होते स्कूल में, क्योंकि कुल विद्यार्थी पूछा गया है। तो देखो, जीरो से जीरो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, ना जाने की जीरो, 3 नाम 27, तो आंसर आएगा 1090। आंसर क्या आएगा बच्चा? 1090। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। बिल्कुल भाई, बिल्कुल एकदम ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देख, नेक्स्ट टाइप आती है। करो भाई। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए और वह 2000 वोटों से जीत गया। कुल वोट कितने हैं? है ना। चुनाव में बताना है आपको कि कुल वोट कितने हैं। बताइए जल्दी से, कुल वोट कितने होंगे चुनाव के अंदर? बताओ जल्दी से सभी बच्चे। देखो, मैं समझाता हूं पहले, फिर से वही तरीका कि चुनाव में 100% वोट डाले गए होंगे। कितने वोट? 100% वोट डाले गए होंगे। एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले। भैया, दो उम्मीदवार होते चुनाव के अंदर, एक जीतने वाला होता है और एक हारने वाला होता है ना। कंपटीशन जो होगा दो के बीच में होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा, ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट लेता है? 60% वोट लेता है। जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट लेता है? 60% वोट लेता है। तो भैया, 100 में से 60% जीतने वाले ने ले लिए, तो हारने वाले ने कितने लिए होंगे? हारने वाले ने 40% लिए होंगे। हारने वाले ने 40% लिए होंगे। ठीक है, समझो। समझो बच्चा, ध्यान दो, ध्यान ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखो, 100% में से 60% जीतने वाले ने ले लिए, तो हारने वाले ने कितने लिए? 40% लिए। अब सवाल को पढ़ो। और वह 2000 वोटों से जीत गया। और वह 2000 वोटों से जीत गया। 2000 वोटों से जीत गया। मतलब कि 2000 वोटों से जीत गया, मतलब कि 2000 वोट उसने ज्यादा लिए। से का मतलब क्या है? ज्यादा लिए। तो भैया देखो, 40% तो इसने भी लिए हैं, 40% इसने भी लिए हैं, है कि नहीं है।
तो दोनों ने तो बराबर बराबर लिए थे। फिर लेकिन इसने कितने ज्यादा लिए हैं? 20% ज्यादा लिए हैं। आपको क्या करना है? इन दोनों के परसेंटेज का अंतर लेना है। इन दोनों के परसेंटेज का अंतर लेना है। कितना आ गया? 20% आ गया। और 20% का अंतर सवाल में दे रखा है 2000 वोट। 20% का अंतर कितना है बच्चा? 2000 वोट है। और कुल वोट कितने थे? 100 माने थे। 0 से 0, 2 एकम 2, 100। आंसर आएगा सभी बच्चों का कितना? 10,000। आंसर क्या बनेगा बच्चा? 10,000 बनेगा राइट आंसर। देखो, उतारो सभी बच्चे। समझ में आया सबको? तो यस लिखो, नहीं आया है तो नो लिखो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, समझ में आ गया सभी को? तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो भाई। एक और क्वेश्चन बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, है ना? एक और क्वेश्चन देता हूं। देखो समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन देखो। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। करो भाई एक और सवाल। आ गया सभी को समझ में? बिल्कुल। मनीष यादव लेट हो गए हो क्लास में, है बच्चा? 8:30 बजे टाइम होता है, या देख रहे हो क्लास को, कमेंट नहीं कर रहे हो? हैं? चलो चलो, तो बहुत अच्छे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो एक बारी और। एक सवाल और मैंने बोला है बच्चा, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट से। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 58% वोट लेता है। भैया 100% वोट डले होंगे। एक ने जब 58 लिए हैं, देखो 100 में से जीतने वाले ने 58 ले लिए, तो हारने वाले ने कितने लिए होंगे? 100 में से 58 गया तो 42%। कितने लिए होंगे बच्चा? 42% लिए होंगे। जल्दी से आंसर करो सभी बच्चे अब इसका। जल्दी से आंसर करो सभी बच्चे। करो भाई जल्दी से आंसर। मैंने कहा है बिल्कुल एक एक सवाल को ऐसे सिखा दूंगा, बस आप लोग रिवीजन करते रहना, बस आप लोग रिवीजन करते रहना। और पेपर में देखना, फिर जब बैठो ना पेपर के अंदर, तो तब बताना कि हाँ जी हमने सही किए हैं क्वेश्चन। तो देखो कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बच्चा? 42 और 58 में 16 का अंतर है। कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। 16 का अंतर कितना दे रखा है? 192 दिया है बच्चा, 192 दिया है। बटे 16 गुना के 100। 16 से काट देंगे इसको, 16 कम 16, 19 में से 16 गए तो 3, 16 दूनी 32। आंसर आ जाएगा सभी बच्चों का कितना? 1200। आंसर क्या होगा बच्चों? 1200 होगा राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। 1200 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। आ गया बच्चे समझ में सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है। देखो नेक्स्ट टाइप आती है आपकी ये वाली। पहले ये वाली टाइप पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 30% घटा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो करिए, क्या होगा? देखो वर्ग की भुजा, बच्चा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा होगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। अब कह रहा है भुजा को 30% घट जाती है, भुजा जो है 30% घट जाती है। ध्यान देना सभी बच्चे, मैं सवाल को करने का भैया दूसरा तरीका खोजा हूं। क्या दूसरा तरीका खोजा हूं सवाल को करने का? कैसे कि 30% घट जाता है। मैं मान लेता हूं
कि वर्ग का क्षेत्रफल 100 होगा। वर्ग का क्षेत्रफल 100 होगा। अब क्षेत्रफल जो भुजा है वो 30% घट गई, तो 100 में से 30% घट गई तो कितनी रह जाएगी? 70 रह जाएगी। 70/100 क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? भुजा गुना भुजा होता है। तो देखो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 7×7 49% रह गया क्षेत्रफल। आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 49% होगा। अगर पूछता कि कितने परसेंट की कमी आ गई, है ना, अगर पूछता कि कितने परसेंट की कमी आ गई, तो हमने 100 माना था क्षेत्रफल, तो कितना रह गया बच्चा क्षेत्रफल? कितना परसेंट कम हो गया? 51% कम हो गया, है ना। अगर इस तरीके से पूछता तो 51% का कम हो गया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 51% कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल ने पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 49% होगा। सवाल पूछता कि वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चा 100 माना था, 49 घटा दिया, कितना हो जाएगा? 51% कम हो जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में? एक और सवाल करके दिखाओ मुझे जल्दी से, फटाफट से। एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? अब प्रभाव की पूछ रहा, क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ जल्दी से। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चा क्षेत्रफल मान लेंगे 100, 20% बढ़ा दिया तो 120/100 गुना 120/100। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, क्षेत्रफल माना 100। ठीक है, भुजा गुना भुजा, क्षेत्रफल माना 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 144। हमने क्षेत्रफल 100 माना था, 144 हो गया बच्चा, तो क्या प्रभाव पड़ा? 44% की वृद्धि हो गई। क्या हो गई बच्चा? 44% की वृद्धि हो गई। आंसर 144। देखो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हमें अंतर देखना होगा, और कहता कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो 144 होता। ठीक है, ये भाषा का खेल है ना, इसी को कहते हैं भाषा का खेल। जब सवाल घुमाता है ना भाषा में, इसी तरीके से घुमाता है। देखो बच्चा समझो, आ गया सबको समझ में? 44% होगा राइट आंसर। सवाल ने पूछा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करो भाई। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। बिल्कुल सेम है, वही भुजा वाला क्वेश्चन। आयत का क्षेत्रफल मान लेता हूं 100। आयत का क्षेत्रफल क्या मान लिया बच्चा? 100 मान लिया मैंने। 20% बढ़ा दी लंबाई तो 120/100। चौड़ाई 40% बढ़ा दी तो 140/100। करो बच्चा सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना करेंगे 12 और 14 की, तो 12 चौक 48 का 8 का, हासिल लगे कितने? 2 4 12 का, हम 12 और 4 16। भैया क्षेत्रफल 100 माना था हमने, कितना? 100 माना था, 168 हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 68% की वृद्धि हो गई। 68% की
वृद्धि हो गई बच्चा। देखो 68% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखो ऑप्शन भी आपको क्लियर करके दिए हैं, 62% वृद्धि, 68% वृद्धि, 50% कमी, 68% कमी, है ना। देख लो सभी बच्चे, आगे सबको समझ में। चलो एक और का सवाल करके दिखाओ मुझे फिर। करो भाई, देखो एक और सवाल है, करो जल्दी से आंसर क्या होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। 70% बढ़ा दी जाए, सॉरी 40% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान देखो 22/7 होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। पाई का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, कभी भी वो फिक्स रहता है। तो उसको हम हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे, हमें मतलब नहीं है इससे, ठीक है। हमें मतलब है सिर्फ किससे, परसेंटेज से, कि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल मान लेता हूं 100, 40% बढ़ गया तो कितना होगा बच्चा, कितना होगा, 140/100 होगा, गुना 140/100 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आर स्क्वायर दे रखा है बच्चा, क्या दे रखा है, आर स्क्वायर दे रखा है, त्रिज्या का स्क्वायर दे रखा, मतलब त्रिज्या को 2 बार गुना करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 196। हमने क्षेत्रफल 100 माना था, 196 हो गया तो कितने की वृद्धि हो गई बच्चा, 96% की वृद्धि हो गई। देखो 100 क्षेत्रफल माना था, 96% हो गया, 196, तो 96% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई बच्चा, 96% की वृद्धि हो गई। देख लो सभी बच्चे आंसर, जल्दी से देखो, समझो बच्चा। समझ में आ गई हो तो ये टाइप एक बारी यस लिख दो जल्दी से सही बच्चे, एक बारी यस लिख देंगे सभी बच्चे फटाफट से। समझ में आ गई है ये टाइप, पेपर में आएगा सवाल इस टाइप से, ठीक है। पेपर में जो सवाल है आएगा, बिल्कुल। वेरी गुड कमल, सुनील, राहुल, वेरी गुड बच्चा, सबका आंसर आना चाहिए। और नोट्स बनाते रहना सभी बच्चे, कल को ये मत कहना कि जी नोट्स नहीं मिले हैं। मनीष यादव, वेरी गुड बच्चा, सबको आ गया समझ में, वेरी गुड। नोट्स बना लेना सभी बच्चे। देखो मैं व्हाट्सएप पे तो, सॉरी, इस पे ऐप पे तो डाल ही दूंगा, आप जैसे क्लास खत्म होगी तो ऐप पर आ जाएंगे ये क्वेश्चन आपके। लेकिन बच्चा ऐप पर आने से पहले आपको इनको एक बारी ना नोट्स बनाना होगा, है ना। कि ऐप पर तो मिल जाएंगे आपको, है ना, फिर वहां से डाउनलोड करोगे, फोटो कॉपी निकलवाते डोलोगे, लेकिन एक कॉपी जब तैयार हो जाएगी ना, फिर आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट टाइप करेंगे, करो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर दो जल्दी से आंसर, फटाफट से, फटाफट से निकाल देंगे सही बच्चे। कैसे करेंगे, करो भाई जल्दी से आंसर। 450 का 60% जमा 950 का 40% बराबर क्या होगा। कर दो बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, फटाफट से आंसर कर दो। 450 का 60% प्लस 950 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 गुना 6 करूंगा कितना हो जाएगा बच्चा, 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27। 95 गुना 4 करूंगा कितना होगा, 4 पंजे 20, 4 नाम 36 और 2 38। दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 0। 8 और 7 15 का 5 का हासिल लगे 1, 3 2 5 और 1 6। आंसर होगा बच्चा 650। उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतारेंगे सभी बच्चे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और। अभी इसका आंसर आप लोग ही करोगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। करो जल्दी से आंसर इसका सभी बच्चे, फटाफट से, सबका आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया सबका, वेरी गुड। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो सभी बच्चे, क्या होगा, कर दो जल्दी से, वेरी गुड।
ऑप्शन भी है आपके सामने ही। करो मेरे बच्चे, बिल्कुल देखो, कोशिश करो भाई। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाते रहे, सर पढ़ाते रहे आपको और आप कोशिश ना करो। 15 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 15 में से 14 की गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको करने की। कितने की? 15 में से 14 करने की गारंटी दे सकता हूँ, बशर्ते आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको बस ध्यान से पढ़ते चलना, ध्यान से और धाए धाए करके, है ना। चलो करो जल्दी से आंसर इसका। देखो आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे। बिल्कुल बताने की जरूरत है क्या इस सवाल को? बताओ देखो, 600 का 60% माइनस 400 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा बच्चा 6 छंगड़े 36, 4 चौक 16, माइनस करेंगे आंसर होगा 200। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 200 हो जाएगा सबका राइट आंसर, बिल्कुल। वेरी गुड बच्चा। देखो परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, लगाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 100 करेंगे, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट टाइप आती है, करेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपके पास, आपके सामने, करो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% पर पास होता है। बच्चा सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जो 40% अंक लेता है। क्या करता है? 40% अंक लेता है, मतलब 40% चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वह 231 अंक लेता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है। क्या कह रहा है? उसने 231 अंक लिए और 9 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि 9 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। भाई सवाल कह रहा है 231 अंक लेता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब कि वह 9 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, है कि नहीं है? तो देखो 231 अंक लिए एक विद्यार्थी ने, लेकिन 9 अंक से फेल हो गया, तो बच्चा 9 अंक और लेता तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो 240 अंक चाहिए पास होने के लिए। बताओ समझ में आया? 240 अंक चाहिए पास होने के लिए। और पास का परसेंटेज दे कितना रखा बच्चे? पास का परसेंटेज दे रखा 40%, है ना। आया समझ में? पास का परसेंटेज कितना है? 40%। कुल अंक बताने हैं परीक्षा में कितने हैं। परीक्षा में कुल अंक बताओ कितने होंगे। तो बच्चा परीक्षा में कुल अंक कितने होते हैं जी? 100 होते हैं। 0 से 0 कट गया, 4 छिक्के 24 कट गया, आंसर आ गया 600। देखो आंसर आ भी गया एक बच्चे का, तो 2 बच्चों का आ गया, 2 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 600 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 600 हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सभी बच्चों का। आ गया बच्चे समझ में सभी को? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको रहने दो अभी, इसको नहीं करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे कोई और। देखो इसको करो, वो अलग टाइप थी, पहले इस टाइप को ही करेंगे। देखिए करिए। अक्षय किसी परीक्षा में 420 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 60 अंक से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा कुल यदि परीक्षा कुल 800 अंकों की है तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भैया 420 अंक लिए अक्षय ने, कितने अंक लिए? 420 अंक लिए अक्षय ने, और कह रहा 60 अंक से फेल हो गया। कितने से फेल हो गया? 60 अंक से फेल हो गया, मतलब कि 60 अंक और ले लेता तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 400 अंक चाहिए। कितने में से? 800 में से। कितने में से बच्चा? 800 में से। और प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे ऊपर, क्योंकि पूछ रहा पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 6 48, आंसर आ गया 60%। आंसर क्या आएगा बच्चे? 60% हो जाएगा
राइट आंसर। आया समझ में? देखो जल्दी से देखो फिर बताओ समझ में आया है तो। एक और सवाल करके देखेंगे, ऐसा ही हुआ तो कोई और सवाल। हाँ बिल्कुल है। तो जल्दी से बताओ सभी बच्चे, समझ में आ गया ये सवाल सबको? करो फिर एक और सवाल करके दिखाओ। करो भाई, करो जल्दी से। एक विद्यार्थी परीक्षा में 20% अंक लेता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसको मत करो, ये थोड़ा अलग है टाइप अभी। इसको मत करो भाई, इसको मत करो। इसको करो, इस सवाल को। इसको बाद में समझेंगे, इसको करो पहले। वो अलग टाइप हो जाएगी बिल्कुल ही, है ना। करो। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 33% अंकों की आवश्यकता थी। उसे 125 अंक प्राप्त हुए तथा वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या थे? बताओ जल्दी से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो जल्दी से करो सभी बच्चे आंसर, धाए से जल्दी से करो बच्चा, आंसर क्या होगा? मैं आंसर देख रहा हूं आपके। करो भाई, करो जल्दी से। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% चाहिए थे, लेकिन 125 अंक उसने लिए हैं। भाई देखो, जब 125 अंक लेता है तो 40 अंक से फेल हो जाता है। मतलब कि जितने अंक से फेल हो रहा है ना, जितने अंक से फेल हो रहा है, उसको उसके प्राप्त अंक में जोड़ दो। उसको उसके प्राप्त अंक में जोड़ दो, तो उसके अंक निकल के आ जाएंगे बच्चा, कि उसने कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 165 अंक चाहिए पास होने के लिए। कितने अंक चाहिए बच्चा? 165 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 33% अंक चाहिए थे पास होने के लिए। 33% अंक की वैल्यू दे दी 165, तो 100 अंक की वैल्यू कितनी होगी 100% की? तो 33 पंजे हो जाएगा 165, आंसर आएगा 500। आंसर क्या आएगा बच्चा? 500 हो जाएगा आंसर सभी बच्चों का। समझ में आया? तो समझ में आया तो एक बार यस लिखो सभी बच्चे। समझ में आया है तो मेरे बच्चे यस लिखो एक बार फटाफट से। बिल्कुल 500 होगा, 500 राइट आंसर। बिल्कुल आ गया समझ में? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो फिर ये सवाल करके दिखाओ मुझे जल्दी से, जल्दी से फटाफट से ढाई से आंसर कर दो। वेरी गुड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। करिए, करिए बच्चा, आंसर करिए जल्दी से। एक छात्र एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्ण अंक 40% हो तो कुल अंक ज्ञात करो कितने होंगे? कुल अंक ज्ञात करो कितना होगा? जल्दी से करो, कितना होगा कुल अंक? बताओ भाई जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनील का आंसर आ गया बच्चा, वेरी गुड। और भी सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो 60 अंक प्राप्त करता है, 20 अंकों से फेल होता है, तो बच्चा कितने अंक? 80 अंक। 40% पास होने के लिए 40 गुना 100, 40 दुनी 80, 100 दुनी 200। आंसर क्या होगा बच्चा? 200 होगा आंसर। आंसर क्या होगा बच्चे? 200 हो जाएगा आंसर सभी बच्चों का। ठीक है, आंसर क्या बनेगा यहाँ से? 200 बन जाएगा सभी बच्चों का राइट आंसर। आया समझ में सभी को? बिल्कुल आएगा बच्चा, बिल्कुल आएगा। एक सवाल करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला पेपर में पूछा गया है सवाल, जल्दी से करके दिखा दो फटाफट से। 15/25 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? 15/25 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये टाइप है, पहली दूसरी क्लास में आपको करवा चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए। तो मैं बस रिवीजन के लिए लाया था एक क्वेश्चन लिखकर, मुझे मिल गया था कि पेपर में पूछा गया सवाल है, तो चलो बच्चों को करवा देते हैं। हाँ जिसको, तो जल्दी से बताओ क्या होगा?
15/25 को प्रतिशत में लिखना है, कितना आएगा। और एक और सवाल देता हूं, 5 को प्रतिशत में लिखो, कितना आएगा। दो सवाल आपके सामने हैं। 15/25 को प्रतिशत में लिखो और 5 को प्रतिशत में लिखो। तो बच्चा गुना 100 करूंगा, 25 चौका 100, 15 चौका 60। बिल्कुल, वेरी गुड सुनील सिंह, एकदम मुझे अच्छा काम करके दे रहे हो। सुनील सिंह, राहुल, वेरी गुड बच्चा, आपने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। कमल, मनीष यादव, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया सबका काम है। ऐसे ही बस इसी काम को करते रहो आप लोग, मैं गारंटी देता हूँ 15 में से 14 क्वेश्चन करके आओगे आप लोग, 500% हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, 5 को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100 करेंगे, तो 100 गुना करेंगे तो 500% हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। ठीक है बच्चा, बिल्कुल। ये सवाल करके दिखाओ जल्दी से मुझे। किसी परीक्षा में 93% विद्यार्थी पास हुए तथा 259 फेल हुए, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या थी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, क्या थी परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। देखो बच्चा, समझो समझो बच्चे, 100% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 93% पास हो गए, तो फेल कितने हुए। फेल कितने हुए बच्चा, 7%। फेल कितने हुए, 7%। फेल हुए विद्यार्थी दे रखे कितने हैं, 259। 259 फेल हुए विद्यार्थी हैं और फेल हुए विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है, 7 है। कुल विद्यार्थी आपसे पूछा कुल संख्या क्या थी, तो कुल संख्या क्या थी बच्चा, 100% होती है हमेशा ही कुल संख्या। जब भी पूछा जाए कुल संख्या, कुल विद्यार्थी, कुल वोट, ये सब पूछा जाए तो आप 100 ही मानेंगे, या पहले वाला वेतन, इस तरीके से। तो 7 या 21, 7 7 49, आंसर होगा बच्चा कितना, 3700। आंसर कितना आएगा बच्चे, 3700 आएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। आ गया ना सबका आंसर, आया ना सबको समझ में बच्चा। तो जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया है तो फटाफट से यस लिखो, समझ में आ गया है तो फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चा, ये तो सबको समझ में आ जाने चाहिए। करो जल्दी से, आ गया ना सबको समझ में। जल्दी से यस लिखो, जल्दी से यस लिखो बच्चा, फिर एक और सवाल देता हूं मैं ऐसा ही। चलो आ गया समझ में, तो ये वाला सवाल करके दिखाओ मुझे जल्दी से। करो भाई सवाल। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताए क्या होगा। करो बच्चा, करो जल्दी से सभी बच्चे। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करो। बच्चा, गांव में 100% लोग होंगे, जिनमें से 30% पढ़े लिखे हैं, तो अशिक्षित कितने हैं, 70%। 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे, 70%। यदि गांव की कुल जनसंख्या, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, गांव की कुल जनसंख्या, क्या कह रहा है, कुल जनसंख्या, मतलब कि 100% की वैल्यू दे दी। 100% की वैल्यू कितनी है, 6600। 100% की वैल्यू कितनी है बच्चा, 6600। आपसे पूछा है उसमें अशिक्षित लोग कितने हैं। अशिक्षित लोग कितने हैं, 70% है। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो। 7 छिंग 42 का 2 का हासिल लगे 4, 7 छिंग 42 और 4 46। आंसर आएगा 4620। आंसर क्या होगा बच्चे, 4620 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। देखो ये रहा ऑप्शन। ठीक है बच्चा, 4620 सबका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं
करेंगे कौन सा सवाल? देखो ये वाला सवाल, ये टाइप ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप आती है, करिए। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, क्या होगा? वेतन में क्या बताना बच्चा? प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखो सवाल क्या कह रहा है, पहले 20% वृद्धि, फिर 20% कमी। देखो समान तो वृद्धि कर रहा है, समान तो वृद्धि कर रहा है और समान ही कमी कर रहा है। भाई 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है, ठीक है। 20% की वृद्धि, 20% की कमी। एक तो आप लोग 100 मान के कर सकते हो सवाल को। देखो 100 मान के कैसे करेंगे? 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, मान लेते हैं उसका वेतन 100 तो रहा होगा, तो 120/100। फिर क्या कर दिया? 20% की कमी कर दी, 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अट्ठे 96। भैया 100 था, उसका वेतन 96 हो गया, तो कितने की कमी आ गई? 4% की कमी आ गई, है ना? 4% की कमी आ गई, बिल्कुल। अब दूसरा तरीका देख लो, जब समान वृद्धि समान कमी दे रखी हो प्रतिशत में, जब समान वृद्धि और समान कमी दे रखी हो प्रतिशत में, तो बच्चा कैसे करेंगे? 20 × 20, जो भी वृद्धि दे रखी होगी 20 × 20/100। ये अलग टाइप तरीका है करने का, वो अलग तरीका है करने का, ठीक है बच्चा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आया 4%। और ऐसे सवाल में बेटा जब भी ऐसा सवाल दिया हो 20% वृद्धि 20% कमी, तो ऐसे सवाल में हमेशा हानि होती है, कमी होती है बच्चा, ठीक है। हानि होती है और कमी होती है ऐसे सवाल में, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक सवाल और लिखता हूं मैं, कैसे सवाल देता है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% वृद्धि, फिर 10% कमी। तो बताओ क्या होगा आंसर? पहले 10% वृद्धि और फिर 10% कमी, तो क्या होगा आंसर? जल्दी से बता दो सभी बच्चे, फटाफट से, फटाफट से बता दो सभी बच्चे, आंसर क्या होगा? क्या होगा बच्चा आंसर? 10 × 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आएगा 1% कमी। आंसर क्या होगा बच्चे? 1% की कमी। तो बच्चे आज हमने ये आपके लगभग लगभग 28 से 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो बताओ ये सभी को समझ में आए हैं? बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे। अब हमारी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। अभी फिर आपकी 10 बजे से जीके की क्लास चलेगी, जीके की क्लास लेना सभी बच्चे, ठीक है बच्चा। जीके की क्लास होगी आपकी 10 बजे से, तो जीके की क्लास लेंगे सभी बच्चे। तो बताओ इतना सबको समझ में आया? हाँ साइंस की क्लास भी होगी बच्चा, आज साइंस की क्लास जो होगी वो शाम को होगी, है ना? शाम को होगी साइंस की क्लास। 10 बज गए, चलो। चलो अभी स्टार्ट करवाते हैं सर से 5 मिनट में क्लास को, ठीक है। तब तक आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट करो, 5 मिनट का पानी वानी पियो, फ्रेश फ्रेश हो, तो 5 मिनट में क्लास शुरू कराते हैं फिर, ठीक है बच्चा। बिल्कुल हाँ आ गए हैं सर, 5 मिनट में शुरू कराते हैं। तब तक आप लोग फ्रेश फ्रेश पानी वानी पियो। पहले आज जीके की क्लास होगी, पहले आज जीके की क्लास होगी, और जो साइंस की क्लास होगी वो आपकी आज शाम को होगी बच्चा 6 बजे के बाद, ठीक है। क्लास जरूर होगी, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होगी, ठीक है बच्चा। हाँ क्लास जरूर होगी। तो सुनील कह रहा आज बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत बढ़िया बच्चा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। देखो आप लोग जल्दी से लग जाओगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, है कि नहीं है? कि हाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया है और बच्चे लग गए हैं। देखो मेरे पढ़ाने से, देखो पढ़ाने से तो कोई किसी के से नहीं लगता, सब अपनी मेहनत से लगते हैं। जो बच्चा मेहनत करता है वही बच्चा लगता है, सिलेक्शन लेता है बच्चे, ठीक है।
और ऐसे ही बस आप लोग मेहनत करते रहो, आपके साथ हम खड़े हुए हैं इसी तरीके से। मिलेंगे अगली क्लास में कल 8:30 बजे। सभी बच्चे तैयार रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना सभी बच्चे, माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया सुनील, वेरी गुड बच्चा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बिल्कुल सीखोगे एक एक चीज है।